दहेज की भेंट चढ़ गई है नवविवाहिता। बीती रात जहां मधुबनी जिला के बाबूबरी प्रखंड के छौरही गांव में एक ऐसी वारदात हुई है जहां दहेज के कारण एक नवविवाहिता को गला दबाकर मार दी गई है। घटना कैसे हुई है, किसने मारा है, ये जानेंगे तो आप भी दहल उठेंगे। बता दें कि नवविवाहिता के पति ने ही सोते अवस्था में उनके गर्दन को दबाकर मार दिए हैं। लगातार दहेज के लिए परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। दहेज नहीं देने के कारण इन दानवों ने मिथिलांचल की एक बेटी को फिर से दहेज की भेंट ले ली है। बता दें कि घटना 21 सितंबर की रात्रि में जब पति पत्नी सो रहे थे, उसी अवस्था में पति ने अपनी पत्नी की गर्दन दबाकर जान ले ली है। बता दें कि घटना से पहले पति अपने ससुराल आए थे और ससुराल आने के बाद ऐसी जघन्य अपराध किए हैं और अपराध करके दहेज में मिले मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो जाते हैं। परिजनों को रात्रि में ही इस घटना की सूचना मिलती है। जैसे ही वो मोटरसाइकिल लेकर फरार होते हैं, वैसे ही घर के लोग जाग जाते हैं और घटना की स्थिति को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। घर में कानारोहट की स्थिति हो जाती है। लोग अफरा तफरी में आ जाते हैं कि आखिर ऐसी घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति जहां दहेज के लिए लगातार प्रताड़ना कर रहा था, तो वहीं इस घटना को अंजाम दे करके फरार कैसे हो गया। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दिए। स्थानीय प्रशासन आकर के सबको अपने कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए कल सुबह भेज दिए थे। पोस्टमार्टम आने के बाद परिवार में कोहराम मच गई है। जहां एक तरफ परिवार के लोग तो दूसरी तरफ गांव के लोग इस घटना को देखकर स्तब्ध हैं। बता दें कि नवविवाहिता का नाम गायत्री है, तो वहीं उनके पति का नाम संतोष कुमार राम है। संतोष कुमार राम जो लौकही प्रखंड के इकहरी निवासी लक्ष्मण राम का बेटा है, जो इस प्रकार के जघन्य अपराध करके फरार हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर चारों तरफ कोहराम मची हुई है कि आखिर अब तक दहेज के लिए किस प्रकार से बेटियों का कत्ल किया जा रहा है। कि आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मिथिलांचल में बेटियों के साथ हो रही अत्याचार को लेकर आप लोगों की क्या राय है, और ये जो घटना की गई है, इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं, जरूर कमेंट करिएगा।